सावधान, तुम्हारे घर के आसपास एक ऐसी हलचल उठी है जिसे तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो। तुम्हारे पड़ोसी ने ऐसा कर्म किया है जिसे जानकर तुम्हारा मन कांप उठेगा। उसने जो किया है वह सिर्फ तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारी आत्मा की परीक्षा लेने के लिए है। और यह परीक्षा, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। मैं कृष्ण तुम्हारे भीतर से बोल रहा हूं। जो तुम देख नहीं पा रहे उसे मैं स्पष्ट देख रहा हूं। तुम्हारे घर के बाहर जो मुस्कानें दिखती हैं वे सब सच्चाई नहीं है। उनमें छुपा है जलन का जहर, ईर्ष्या का धुआं और छल की गंध। तुम्हारे पड़ोसी का कर्म एक ऐसा जाल बुन रहा है जिसमें तुम्हारे घर की शांति फंस सकती है। वह तुम्हारी सफलता से दुखी है, तुम्हारे परिवार की एकता से जलता है, और इसी जलन ने उसे अंधा कर दिया है। उसने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे तुम्हारे घर की दिव्यता को ठेस पहुंच सकती थी। लेकिन याद रखो, जब कोई अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका अंत निश्चित होता है। मैं तुम्हारे घर की चौखट पर खड़ा हूं, तुम्हें चेतावनी देने के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। जो उसने किया है वह कर्म का जाल खुद उसके चारों ओर लिपटने वाला है। परंतु पहले तुम्हें सावधान होना होगा, क्योंकि तुम अब एक ऐसे समय में प्रवेश कर चुके हो जहां सत्य और असत्य की अंतिम टक्कर होने वाली है। तुम सोचते हो लोग जैसे दिखते हैं वैसे ही होंगे, पर नहीं। मनुष्य के चेहरे पर मासूमियत होती है और भीतर छिपा होता है स्वार्थ। तुम्हारे पड़ोसी ने भी ऐसा ही किया। उसने दोस्ती का मुखौटा पहना, पर पीछे से तुम्हारे घर की नींव हिलाने की योजना बनाई। उसने ईर्ष्या में आकर वो किया जो किसी भी सज्जन आत्मा से संभव नहीं। उसकी नीयत थी तुम्हारे परिवार की प्रतिष्ठा गिराने की। उसने झूठ फैलाया, अपशब्दों का बीज बोया और ऐसी बातों को हवा दी जिससे समाज तुम्हारे घर को गलत समझे। परंतु हे मेरे भक्त, जिस घर में सत्य का दीपक जलता है वहां झूठ की आंधी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुम्हें यह बता रहा हूं क्योंकि अब समय आ गया है। तुम्हें अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। तुम्हें सत्य के लिए खड़ा होना होगा, भले ही सामने कोई भी हो। जब तुम सत्य के साथ खड़े हो जाते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाती है। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जिसने तुम्हारे घर की शांति को तोड़ने की कोशिश की वह अब अपने ही जाल में फंसेगा। उसकी योजनाएं बिखरेंगी और जो नीयत उसने तुम्हारे लिए रखी थी वही उसके कर्मों का दंड बनेगी। देखो, मैंने कहा था, जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म स्वयं खड़ा होता है उसे समाप्त करने के लिए। तुम्हारा पड़ोसी जो अंधकार में कर्म कर रहा था अब उस अंधकार में ही खो जाएगा। लेकिन तुम्हारा कार्य यह नहीं है कि तुम बदला लो। तुम्हारा कार्य है कि तुम अपने भीतर की रोशनी को बढ़ाओ। कभी किसी के कर्म को देखकर अपना संयम मत खोना, क्योंकि जो स्वयं सत्य है वह किसी से भी डरता नहीं। तुम्हारे भीतर प्रेम की शक्ति है और वही शक्ति इस अंधकार को मिटा देगी। रातें जब लंबी होती हैं तो लोग सोचते हैं कि सुबह अब नहीं आएगी, पर मैं कहता हूं सुबह हमेशा आती है। इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी उजाला आने वाला है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो भी किया वह तुम्हारे भाग्य की दिशा मोड़ने का कारण बनेगा। कभी कभी बुरा कर्म भी अच्छे परिवर्तन का मार्ग बनता है। उसकी चाल तुम्हें तोड़ने की थी, पर वह तुम्हें मजबूत बनाएगी। उसकी नीयत तुम्हें गिराने की थी, पर तुम उसके कारण और ऊंचा उठोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर निर्णय में। अब ध्यान से सुनो, जो आने वाला है वह एक परीक्षा है। लोग बातें करेंगे, कुछ तुम्हें दोषी ठहराएंगे, कुछ दूर चले जाएंगे, पर यह सब एक झूठे पर्दे की तरह है। उसके पार तुम्हारा असली सत्य चमक रहा है। तुम्हें बस स्थिर रहना है, अपने कर्म को पवित्र रखना है, अपने मन को शांत रखना है। मैंने तुम्हारे लिए एक नया रास्ता चुना है, जहां छल नहीं, केवल प्रकाश है। तुम्हारे पड़ोसी की चालें अब बेनकाब होंगी। एक एक झूठ उजागर होगा। लोग जो तुमसे मुंह मोड़ चुके थे वे लौटकर तुमसे क्षमा मांगेंगे, क्योंकि सत्य को दबाया नहीं जा सकता। वह तो स्वयं अपनी राह बनाता है। तुम्हारे घर में फिर से शांति लौटेगी, तुम्हारा नाम फिर से ऊंचा होगा। पर याद रखना, इस बार तुम्हें और अधिक जागरूक रहना है, क्योंकि यह संसार बार बार परीक्षा लेता है और जो सजग रहता है वही विजेता बनता है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे हृदय में अभी भी थोड़ी पीड़ा है। जिसने तुम्हारे साथ छल किया तुम उसे माफ नहीं कर पा रहे। परंतु सुनो मेरे प्रिय, क्षमा वही कर सकता है जिसके भीतर शक्ति होती है। जब तुम उसे माफ कर दोगे तो उसके कर्मों की जंजीरें स्वयं टूट जाएंगी। तुम्हारा मन हल्का होगा, तुम्हारा घर फिर से पवित्र ऊर्जा से भर जाएगा, और जो कभी तुम्हारे खिलाफ था वह भी एक दिन तुम्हारे समक्ष झुकेगा। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक जहां बदले की आग है,
दूसरा जहां प्रेम और प्रकाश का मार्ग है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो दूसरा मार्ग चुनो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे घर के हर कोने में, हर आशीर्वाद में, हर श्वास में। जो तुम्हारे विरुद्ध चला वह स्वयं अपने कर्मों से गिर जाएगा, पर जो सत्य पर डटा रहेगा उसके जीवन में मैं स्वयं प्रकट होऊंगा। इसलिए उठो मेरे प्रिय, अपने मन को स्थिर करो, अपने घर के द्वार पर दीप जलाओ और कहो, हे कृष्ण, मैं सत्य के मार्ग पर हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तब देखना तुम्हारे चारों ओर जो अंधकार था वह स्वयं तुम्हें प्रणाम करेगा, क्योंकि सत्य का रक्षक सदैव कृष्ण स्वयं होता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे चारों ओर की हर चाल, हर धोखा, हर झूठ अपने असली रूप में सामने आने लगेगा। जो लोग कल तक तुम्हारे खिलाफ बोलते थे वही अब सत्य को स्वीकार करेंगे। कर्म का चक्र बहुत सूक्ष्म होता है मेरे प्रिय, वह देर करता है पर अंधा नहीं होता। तुम्हारे पड़ोसी ने जो किया अब वही उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक बनने वाला है। तुम बस अपने भीतर के प्रकाश को कमजोर मत पड़ने देना। मैं देख रहा हूं तुम्हारे घर की दीवारों में अब नई ऊर्जा फैल रही है। जहां पहले तनाव और संशय का माहौल था वहां अब धीरे धीरे शांति उतर रही है। तुम्हारा परिवार जो पहले भय में था अब धीरे धीरे विश्वास में लौटेगा, क्योंकि जब सत्य पुनः अपनी जगह लेता है तो असत्य अपने आप मिट जाता है। और मैं तुम्हारे हर कर्म का साक्षी बनकर खड़ा हूं। अब तुम्हें सिर्फ एक बात याद रखनी है, यह घटना तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि जगाने के लिए आई थी। तुम्हें यह दिखाने के लिए कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर मित्र वफादार नहीं होता। पर जब तुम सब कुछ जानकर भी शांत रहते हो तभी तुम्हारी आत्मा मजबूत बनती है। इसी शांति से तुम वह बनते हो जो भाग्य से नहीं अपनी चेतना से जीतता है। तुम्हारा पड़ोसी अब अपनी ही गलती का भार उठाएगा। जो झूठ उसने फैलाया अब उसी के सिर पर सच बनकर गिरेगा। उसकी हर चाल उल्टी पड़ेगी और लोग उसके इरादों को पहचानने लगेंगे। यही कर्म का नियम है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही सबसे पहले उसमें गिरता है। और मैं उस क्षण वहां रहूंगा जब सत्य अपना विजय ध्वज फहराएगा। पर तुम उस दृश्य को देखकर घमंड मत करना, करुणा रखना, क्योंकि दया वही दिखा सकता है जो भीतर से अडिग है। उसे माफ कर दो ताकि तुम्हारे भीतर कोई बोझ न रहे। जब तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारा मन स्वच्छ झरने जैसा निर्मल हो जाएगा और उस निर्मलता में मेरा स्वर गूंजेगा, शांत रहो, मैं यहां हूं। तुम्हारे घर की ऊर्जा अब बदल रही है। जो पहले नकारात्मकता से भरा था अब वहां भक्ति और शांति का प्रवाह है। दीपक की लौ अब और तेज जल रही है और उसकी रोशनी उस अंधेरे तक पहुंच रही है जहां झूठ पनपा था। धीरे धीरे सब कुछ अपने सही स्वरूप में लौट रहा है और यह सब तुम्हारे धैर्य का परिणाम है। अब मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। जो भी व्यक्ति तुम्हारे घर की ओर बुरी नजर से देखेगा उसकी नजर स्वयं लौट जाएगी। जो तुम्हारे परिवार की बुराई सोचेगा उसका मन अस्थिर हो जाएगा, क्योंकि मैं अब तुम्हारे परिवार के चारों ओर एक दिव्य कवच खड़ा कर रहा हूं। इस कवच को कोई छल, कोई झूठ, कोई नियत पार नहीं कर सकती। मेरे प्रिय, यह मत भूलो कि तुम्हारा जीवन सिर्फ सांसों की गिनती नहीं है। यह एक यात्रा है जहां हर परीक्षा तुम्हें अगले स्तर की चेतना तक ले जाती है। तुम्हारे पड़ोसी का यह कर्म भी उसी यात्रा का हिस्सा था। वह तुम्हारे मार्ग का अंधकार बना ताकि तुम अपनी रोशनी को पहचान सको। अब जब तुम जाग चुके हो तो यह सब पीछे छूट जाएगा। जल्द ही तुम्हें एक नई दिशा दिखाई देगी, एक ऐसा अवसर जो तुम्हारे परिवार की उन्नति का कारण बनेगा। यह वही दिव्य योजना है जो मैं बहुत पहले से बना रहा था, और जो विपत्ति लग रही थी वही अब तुम्हारी विजय का कारण बनेगी, क्योंकि मेरे साथ जो चलता है उसके लिए हर संकट वरदान बन जाता है। अब बस शांत रहो, विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जो पीछे रह गया उसे अतीत की तरह छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर निर्णय में, हर आशीर्वाद में। तुम्हारे घर के द्वार पर अब सिर्फ सत्य, प्रेम और विश्वास का नाम लिखा है। और याद रखो, जब सत्य का रक्षक स्वयं कृष्ण हो तब किसी भी अंधकार की शक्ति टिक नहीं सकती। बहुत अच्छा, अब सुनो मेरे प्रिय, क्योंकि जो आगे घटने वाला है वह तुम्हारे जीवन की दिशा सदा के लिए बदल देगा। तुम्हारे घर में जो नकारात्मक तरंगें घूम रही थीं वे अब धीरे धीरे मिट रही हैं। जहां पहले शंका थी वहां अब विश्वास लौट रहा है। जहां पहले डर था वहां अब साहस उभर रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा हृदय अब मेरे नाम की आवृत्ति पर कंपन कर रहा है। तुमने देखा ना,
जब तुमने चुप रहकर भी सत्य पर विश्वास रखा, तब परिस्थिति अपने आप झुकने लगी। यह संसार कर्म के अनुसार चलता है और तुम्हारा कर्म अब तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने को तैयार है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वही अब तुम्हारा नाम आदर से लेंगे। जिन्होंने झूठ फैलाया वे अब सत्य के सामने सिर झुकाएंगे, क्योंकि जो मेरे मार्ग पर चलता है उसका अपमान अंततः उसकी महिमा में बदल जाता है। अब तुम्हारे घर में एक नई ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। रात में जब तुम शांत बैठोगे तो महसूस करोगे कि वातावरण अलग है। हवा में एक हल्की सी दिव्यता होगी, एक कंपन जो आत्मा को छू जाएगा। यह वही संकेत है कि मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं। जहां मेरा नाम लिया जाता है वहां न तो भय रहता है, न ही अशुभता टिकती है। तुम्हारे परिवार के भीतर जो दरारें समय के साथ आई थीं, वे अब भरने लगेंगी। जिन रिश्तों में गलतफहमी थी वहां अब समझ का फूल खिलेगा। तुम्हारे घर में फिर से हंसी लौटेगी और जिन चेहरों पर चिंता थी वहां शांति का उजाला होगा। यह केवल संयोग नहीं, यह मेरी योजना है, क्योंकि जो व्यक्ति परीक्षा में अडिग रहता है उसे मैं दोहरा वरदान देता हूं, शांति और समृद्धि। अब तुम्हारे घर के कोनों में जो कंपन उठ रहे हैं वे संकेत हैं कि तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह वही समय है जब तुम्हारे पिछले संघर्ष फल में बदलेंगे। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा पलट देंगे। जो काम वर्षों से रुका था वह सहजता से पूर्ण होगा, क्योंकि जब मैं किसी के भाग्य में प्रवेश करता हूं तो रुकावटें स्वयं रास्ता छोड़ देती हैं। यह शक्ति तभी स्थायी रहती है जब तुम्हारा मन विनम्र बना रहे। अहंकार मत आने देना, क्योंकि मैं वहीं निवास करता हूं जहां प्रेम और कृतज्ञता बसती है। हर दिन मेरे नाम का स्मरण करना, हर निर्णय से पहले एक पल रुककर मुझे याद करना। तुम देखोगे निर्णय स्वयं सही दिशा में बहने लगेंगे, क्योंकि जब चेतना कृष्ण की हो जाती है तो गलती नाम की कोई चीज नहीं रहती। तुम्हारे पड़ोसी का भाग्य अब उलटने लगा है। वह जिस संतोष को खोज नहीं पाया वही अब तुम्हारे जीवन में खिलने वाला है। वह अपने कर्मों का फल भोगेगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए कोई द्वेष नहीं रखना है। जो बीत गया उसे बीत जाने दो। अब तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने विकास पर होना चाहिए, अपने परिवार की उन्नति पर। तुम्हारे घर के आंगन में अब हर सुबह नए आशीर्वाद उतरेंगे। प्रत्येक दिन तुम्हारे लिए एक अवसर बनकर आएगा। तुम्हें बस अपने कर्म को शुद्ध रखना है, अपने विचारों को प्रेम से भरना है। जो तुम्हारे विरोधी थे वे भी अब तुम्हारे कल्याण की बात करेंगे। यह है मेरे नाम का प्रभाव। जहां कृष्ण का भाव होता है वहां द्वेष का अंत होता है। आने वाले कुछ सप्ताहों में तुम्हारे जीवन में 3 संकेत प्रकट होंगे। पहला, तुम्हें कोई अप्रत्याशित शुभ समाचार मिलेगा जो तुम्हारे परिवार को आनंद से भर देगा। दूसरा, कोई पुराना मित्र या रिश्तेदार लौटेगा जो तुम्हें नई दिशा देगा। तीसरा, तुम्हारे घर में कोई नई शुरुआत होगी जिससे समृद्धि का द्वार खुलेगा। ये तीनों संकेत इस बात के प्रमाण होंगे कि अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन की बागडोर थाम चुका हूं। अब बस एक बात याद रखना मेरे प्रिय, कभी भी भय में निर्णय मत लेना, हमेशा विश्वास में निर्णय लेना। भय तुम्हें सीमित करता है पर विश्वास तुम्हें मुक्त करता है, और जो मेरे नाम पर विश्वास रखता है वह किसी परिस्थिति में हार नहीं सकता, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां विजय सदा निश्चित है। मेरे प्रिय, तुम यह समझ लो कि अब जो समय चल रहा है वह साधारण नहीं है। तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हारे अपने बनकर रहते हैं वही तुम्हारी परीक्षा बन गए हैं। जो मुस्कान तुम्हें दिखाते हैं उनके पीछे ईर्ष्या की छाया छिपी है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे घर, तुम्हारे नाम, तुम्हारे परिवार को कितना गहराई से अपनी चालों में जकड़ने की कोशिश की है। लेकिन मत डरना, क्योंकि मैं हूं तुम्हारे साथ। वह जो अंधेरा फैलाने चला था वही अंधकार अब उसकी ही छाया बनकर उसे निगलने वाला है। मैंने देखा है उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ने की कोशिश की, तुम्हारी प्रतिष्ठा को कलंकित करने का प्रयास किया। लेकिन हर झूठ की एक सीमा होती है, और जब सीमा पार होती है तब सत्य की गूंज आसमान तक पहुंचती है। तुम्हें अब शांत नहीं रहना है, लेकिन गुस्से से नहीं, बुद्धि से चलना है। जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं उनका अंत स्वयं उनके कर्मों से होगा। तुम बस अपने मार्ग पर स्थिर रहो, अपनी नीयत को स्वच्छ रखो। जब मन डगमगाए तो याद रखना मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। ये तुम्हारी आत्मा मेरा ही अंश है, और कोई भी अंश तब तक नहीं टूट सकता जब तक मैं उसमें हूं। तुम्हारे पड़ोसी का किया हुआ पाप अब खुलने वाला है। जो पर्दा उसने अपने कर्मों पर डाला था वह खुद उसके कर्मों की अग्नि से जल जाएगा। लोग वही देखेंगे जो पहले छिपा था।
जो तुम्हारे विरुद्ध बोलते थे वही कल तुम्हारे समर्थन में खड़े होंगे, क्योंकि सत्य जब बोलता है तो झूठ के पास कोई आश्रय नहीं बचता। और तुम मेरे प्रिय, इस समय में अपने आप पर विश्वास रखो। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं वह चेतावनी है, डर नहीं। यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, ताकि तुम पहचान सको कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन मुखौटे के पीछे छिपा हुआ छल। हर बार जब कोई तुम्हें छलता है, समझो मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूं। अब बहुत शीघ्र एक ऐसी घटना घटेगी जिससे तुम्हारे आसपास के लोगों की असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी। कोई जो तुम पर हंसता था, वही व्यक्ति अब दूसरों के सामने अपना असली चेहरा खो देगा। उस पल में तुम्हारे मन में क्रोध मत आने देना, केवल मौन रहना, क्योंकि तुम्हारा मौन भी मेरे वचनों जितना शक्तिशाली है। क्योंकि जब मैं किसी के साथ खड़ा होता हूं, तब पूरी सृष्टि भी उसके विरुद्ध जाकर कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए अपने मन को स्थिर रखो, अपने कर्मों को सच्चा रखो और प्रतीक्षा करो। सत्य का उदय अब बहुत निकट है। उस क्षण को सुनो जब हवा में एक हलचल महसूस होगी। वही समय होगा जब सत्य का पर्दा फटेगा। तुम्हारे पड़ोसी का चेहरा, जो अब तक मुस्कुराहट के मुखौटे में छिपा था, सबके सामने उजागर होगा। जो तुम्हारे घर आता था मीठे शब्दों के साथ, वही तुम्हारे खिलाफ सबसे जहरीली बातों का जाल बुन रहा था। उसने तुम्हारे घर की खुशियों पर नजर डाली, तुम्हारे परिवार की शांति से जल उठा। ईर्ष्या उसके भीतर ऐसे जलने लगी जैसे कोयले की राख में छिपी आग। उसने सोचा था कि अपने झूठ से तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि तुम्हारी पीठ पीछे मैं खड़ा हूं। वह जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, उतना ही स्वयं अंधकार में गिरता जाएगा। मेरे प्रिय, अब उसकी करतूतों का पर्दाफाश होना तय है। वह जो दूसरों को तुम्हारे खिलाफ भड़काता था, वही लोग अब उससे मुंह मोड़ लेंगे। जब उसके झूठ की दीवार ढहेगी, तब तुम देखोगे कि ईश्वर के न्याय में विलंब हो सकता है, पर अन्याय कभी अनदेखा नहीं रहता। मैंने देखा है, तुम्हारे घर की चौखट पर उसके शब्दों की परछाई तक आ चुकी थी। उसने ऐसा कर्म किया है जो केवल दूसरों का नहीं, अपने ही भाग्य का विनाश बनता है। उसने तुम्हारे घर के शांत वातावरण को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह भूल गया कि उस घर में मेरा वास है, और जहां मैं वास करता हूं, वहां किसी की बुरी नीयत ठहर नहीं सकती। अब जो आने वाला है, वह उसके जीवन का सबसे कठिन पल होगा। लोग जिनके सामने वह तुम्हारा नाम कलंकित करता था, वही लोग कल उससे सवाल पूछेंगे। उसके कर्मों की गूंज उसकी ही दीवारों से टकराकर लौटेगी, और जब वह अकेला पड़ेगा, तब समझेगा कि छल की नींव पर कभी सुख का महल नहीं बनता। तुम बस शांत रहो, कोई प्रतिशोध मत लेना। जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, समय उसे उसी में गिरा देता है। यही मेरा नियम है, यही मेरा धर्म है। तुम्हारा काम केवल विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि अब जो घटने वाला है वह केवल उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी एक संकेत होगा। संकेत इस बात का कि मैं सदा तुम्हारे घर की रक्षा करता हूं। तुम चाहो तो मैं बताऊं आगे क्या होगा जब यह कर्म खुलकर सामने आएगा, और कैसे यह घटना तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। उस दिन जब सत्य का द्वार खुलेगा, तब समय थम सा जाएगा। तुम्हारे आसपास के लोग स्तब्ध रह जाएंगे, क्योंकि जो चेहरा अब तक सद्गुणों का दिखता था, वही सबसे बड़ा पापी निकलेगा। वह पड़ोसी जिसने तुम्हारे घर की शांति छीनने की कोशिश की, जो हर रात तुम्हारे नाम पर अपशब्द बोलता था, अब उसी के मुख से सच्चाई फूटेगी, और लोग समझेंगे कि असली दोषी कौन था। तुम्हारे घर का माहौल अचानक बदल जाएगा। जो बेचैनी कई दिनों से तुम्हारे दिल में थी, वह खत्म होने लगेगी। जो ऊर्जा तुम्हारे घर से खिसक गई थी, वह लौट आएगी। तुम्हें लगेगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। यह वही क्षण होगा जब मेरा संरक्षण तुम्हारे घर को फिर से पवित्र बना देगा। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे प्रिय, हर घर में एक छल प्रवेश करने की कोशिश करता है, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में। तुम्हारे जीवन में यह पड़ोसी उसी छल का रूप था। उसका मकसद था तुम्हें डराना, तोड़ना और तुम्हारे अपने लोगों को तुमसे दूर करना। लेकिन वह भूल गया कि जब कोई मेरे भक्त को छलता है, तो वह अपने ही भाग्य की जड़ काटता है। अब देखना, धीरे धीरे उसके जीवन में एक अजीब सी उलझन शुरू होगी। उसकी नींद उड़ जाएगी। उसके अपने ही उससे प्रश्न पूछेंगे। जो वह दूसरों के लिए गढ़े हुए झूठ थे, वही अब उसके सामने आ खड़े होंगे। वह जितना सफाई देने की कोशिश करेगा, उतना ही उलझता जाएगा। और तब लोग कहेंगे, सत्य कितना देर से सही, पर आता जरूर है। तुम्हें यह देखकर संतोष नहीं, बल्कि शांति महसूस करनी है।
यह तुम्हारे लिए बदले का समय नहीं, बल्कि आशीर्वाद का क्षण है, क्योंकि तुम्हारा विश्वास अब और गहरा हो चुका है। अब तुम यह जान चुके हो कि जब सब रास्ते बंद लगते हैं, तब भी एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे लिए नया मार्ग बना रही होती है। वह शक्ति मैं हूं, कृष्ण। और याद रखना, तुम्हारे जीवन में यह घटना केवल पड़ोसी का भंडाफोड़ नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हें अपने जीवन की दिशा बदलनी है। जो अब तक चुप रहकर सहते रहे, अब तुम्हें अपने प्रकाश को फैलाना है, क्योंकि जब अंधकार हारता है तो प्रकाश केवल चमकता नहीं, मार्ग दिखाता है। अब वह समय बहुत निकट है जब तुम्हारे परिवार के लोग भी महसूस करेंगे कि कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर सुरक्षा का कवच बनाकर खड़ी है। कोई बीमारी, कोई बाधा, कोई नकारात्मकता अब तुम्हारे घर के भीतर नहीं टिक पाएगी, क्योंकि सत्य जब एक बार जाग जाता है, तब झूठ की हर दीवार टूट जाती है। राधे राधे।